पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का गठबंधन पार्टियों संग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसके साथ ही अकाली दल संयुक्त 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुछ ही देर पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ सुखदेव सिंह ढींढसा, साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी और चुनाव प्रभारी बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद। जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया कि 65 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो 37 सीटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा की जो पार्टी है वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पंजाब बीजेपी गठबंधन दल जो है, जो पार्टी है, उसमें अब सीटों का बंटवारा तय हो गया है। सीटें किस फॉर्मूले को लेकर के किया गया है, आपको बता दें कि यहां पर 65 सीटों पर जो है वो बीजेपी अपने यहां पर प्रत्याशी उतारेगी, अपने उम्मीदवारों को उतारेगी चुनावी मैदान में। तो वहीं 37 सीटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, वहीं सुखदेव सिंह ढींढसा भी 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। सीट शेयरिंग के बारे में जैसा अभी गजेंद्र जी ने बताया, एक लंबी प्रक्रिया के बाद और चर्चा के पश्चात हम लोग इस विचार के साथ सहमत हुए हैं और वो मैं ब्रॉडली फिगर्स बता रहा हूँ। 2-3 ऊपर नीचे वो अलायंस और सीट्स को लेकर के तय होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींढसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता वरुण गोयल का। वरुण, यहाँ पर फॉर्मूला आखिरकार अब तय हो गया है बीजेपी गठबंधन दल का कि पंजाब में कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। तो 65 पर बीजेपी है, 37 पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और वहीं सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी जो है वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, बिल्कुल ये बात पहले तय हो गई थी कि और हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे कि जो बैंस ब्रदर्स हैं वो इस गठबंधन से बाहर हो गए हैं। जितनी सीटें वो मांग रहे थे उस पर सहमति नहीं बनी और उसके बाद वो बैंस ब्रदर्स के बाहर होने से भी यहाँ पर जो दिक्कत आ रही थी, जो 8-7 सीटों का पेच फंस रहा था, वो भी सुलझ गया। यानी कि अब बीजेपी जो है वो 65 सीटों पर, 37 सीटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और बाकी सीटों पर संयुक्त शिरोमणि अकाली दल संयुक्त जो है सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी वो चुनाव लड़ने जा रही है। 60 से 65 का अनुमान पहले भी था, लेकिन बैंस ब्रदर्स के बीच में होने से बार बार एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, लेकिन वो गठबंधन से बाहर हुए और उसके बाद अब ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। जी, और दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो वो कब तक वरुण जनता के सामने आ सकता है, उसका ऐलान हो सकता है? एक तो बीजेपी ने अपनी तरफ से 30 सीटों का ऐलान कर ही दिया है कि वहां से कौन कौन से उम्मीदवार उतरेंगे, तो और बाकी जो उम्मीदवार बचे हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके नामों का ऐलान कब तक होगा? देखिए यार, कैलकुलेटिव देखें तो बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी पहली सूची जारी कर चुके हैं, यानी 70 से ज्यादा नामों का ऐलान वो कर चुके हैं। तरुण चुग से जब हमने बात की थी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका ये कहना था कि 2 दिन के अंदर ये लिस्ट आ सकती है, यानी कि कल तक ये लिस्ट आ सकती है। ये पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि बचे हुए नाम कल, और क्योंकि कल से नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा तो उस प्रोसेस को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अगली सूची कल आ सकती है और कैप्टन अमरिंदर सिंह परसों अपनी अगली सूची सबके सामने रख सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको हम बता दें कि बैंस बंधु जो हैं फिलहाल वो इस गठबंधन में नहीं है, उन्हें कोई सीट नहीं दिया गया है, लेकिन इसके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी। तो वहीं सुखदेव सिंह ढींढसा की जो पार्टी है वो यहां पर 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है।